नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर उत्तर प्रदेश विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के बाद से बवाल मचा हुआ है। किसान और प्रशासन के बीच समझौता हो जाने के बाद भी मामला शांत होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है और इसी बीच लखीमपुर हिंसा का एक और वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में प्रदर्शनकारी एक गाड़ी को घेरकर बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले लखीमपुर हिंसा का एक वीडियो सामने आया था जिसमें गाड़ी किसानों को रौंदते हुए दिखी थी, लेकिन अब जो वीडियो सामने आया है उसमें प्रदर्शनकारी एक ब्लैक स्कॉर्पियो को घेर कर खड़े हैं, हाथ में काला झंडा लिए बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए देखे जा सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम की 3 अलग अलग तस्वीरें देखिए। किसानों पर गाड़ी चढ़ाते हुए किस तरीके से किसानों को रौंदते हुए गाड़ी निकली, जिससे 4 किसानों की मौत हुई, कुल 8 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आई थी। पहली तस्वीर और उसके बाद दूसरी तस्वीर देखिए, काले झंडे दिखाते हुए प्रदर्शनकारी वहां पर जमा, और ये दूसरी तस्वीर है। और तीसरी तस्वीर रौंदते हुए जब थार गाड़ी आगे बढ़ी और एक व्यक्ति आप देख सकते हैं नीचे तड़पता हुआ टायर में दबा हुआ है, और यहां पर इस थार में से निकलते हुए ये चेहरा कौन है इसे भी पहचानने की कोशिश की जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इंडिया न्यूज पर एफआईआर की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, आशीष मिश्रा समेत 20 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया गया है। मंत्री अजय मिश्रा के बेटे हैं आशीष मिश्रा, और आशीष मिश्रा के काफिले ने किसानों को रौंदा था। आरोप इस बात का भी, आशीष मिश्रा खुद ड्राइव कर रहा था थार गाड़ी, और इसी दौरान उसने किसानों को रौंदते हुए आगे बढ़ा। इस तरह के किसानों के आरोप, और अब एक एफआईआर आशीष मिश्रा के खिलाफ दर्ज करवाई गई है। वो एफआईआर आप देख सकते हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। उस एफआईआर की कॉपी इंडिया न्यूज के पास है और इसमें साफ लिखा है आशीष मिश्रा उर्फ मोनू, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है, उसके खिलाफ ये एफआईआर है और इसमें कार्रवाई की मांग की गई है। और लिखाया गया है कि आशीष मिश्रा थार गाड़ी चला रहा था और उसने जानबूझकर लौटते हुए किसानों पर पीछे से गाड़ी चढ़ा दी, कुचलते हुए किसानों को मौत के घाट उतार दिया। साजिश रचने के भी आरोप लगाए गए हैं। इन धाराओं को आप देखिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय आवास और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की और इस दौरान लखीमपुर मामले पर अपनी बात उन्होंने कही है। उन्होंने कहा कि लखीमपुर का मामला दुखद है, किसी की मौत नहीं होनी चाहिए। इस मामले में जांच चल रही है। लखीमपुर मामले में उन्होंने कहा है कि निष्पक्ष जांच होगी। हमारे साथ केंद्रीय शहरी मंत्री के साथ ही पेट्रोलियम मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हरदीप पुरी जी है। सर, आज विपक्ष बड़ा तिलमिलाया हुआ है आपके कार्यक्रम पे। मुख्य विपक्षी पार्टी अखिलेश यादव कह रहे हैं, अखिलेश यादव का ट्वीट आया है, क्या शोक मनाना चाहिए किसानों को मुद्दे के लेकर? सरकार देखिए, ऐसा है अब जिस विषय पे वो बात कर रहे हैं पूरी जांच होगी। हमें तो बहुत अफसोस है, किसी एक भी जिंदगी नहीं जानी चाहिए। वन लॉस जो लाइफ लॉस्ट इज वन लाइफ लॉस्ट टू मेनी। बाकी अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं मैं उस पर टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा। हरदीप जी, लगातार यहाँ प्रियंका गांधी को हिरासत में रखा गया है। बघेल जो उनके छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, उनको बाहर एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने दिया जा रहा है। वो पिक्चर तो दिखाई थी, वो कोई झाड़ू लगा रही थी प्रियंका गांधी जी, वो झाड़ू लगा रही थी, तो कहाँ कर रही थी वो? मुझे इसका इलेक्शन है, लेकिन सही बात है कि जिस तरीके से लगातार सरकार यहाँ पे कार्यक्रम कर रही है, जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां तंज कस रही है, कहीं ना कहीं ये जरूर है कि 2022 में होने वाला चुनाव काफी रोचक होगा। सहयोगी हरिओम के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज से हमारे संवाददाता रजनीश ने खास बातचीत की। उन्होंने किसान आंदोलन पर विपक्ष की ओर से सियासत करने के आरोप लगाए। साथ ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर चुटकी लेते हुए उन्होंने उन लोगों के किसानों के साथ उन्होंने कहा कि कोई सहानुभूति नहीं है। आप भी देखिए।
न्यू अर्बन थीम इंडिया के कार्यक्रम में पधारे सुरेश भारद्वाज जी हिमाचल में परिचय के मोहताज नहीं है। सुरेश भारद्वाज जी के जिम्मे 6 मंत्रालय की जिम्मेदारी है, जिनको बखूबी अपने तरीके से निर्वहन कर रहे हैं। आज आप लखनऊ में आए हैं, कुछ अंतर दिखा यहाँ के शहरी नगरीय विकास में, चूंकि आप जहाँ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं? निश्चित देखिए, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अंतर तो है ही, और लखनऊ और शिमला में भी अंतर है, क्योंकि शिमला तो एक छोटा सा हिल स्टेशन है जिसे अंग्रेज़ों ने लंदन की जलवायु के अनुरूप पाकर के जो है वो अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। लेकिन हिमाचल प्रदेश छोटी छोटी रियासतों से मिलाकर के एक बड़ा प्रदेश है और उसकी राजधानी बन गया, तो हिमाचल प्रदेश का प्रमुख शहर बन गया। वहाँ में और लखनऊ में निश्चित रूप से जो है बहुत अंतर है। विकास दोनों स्थानों पर हुआ है। छोटे छोटे स्थान कम आबादी वाले थे पहले, अब आबादी जो है दोनों स्थानों पर बढ़ी है। उत्तर प्रदेश भी बड़ा राज्य है और उसमें पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो निश्चित रूप से राजधानी की पॉपुलेशन बढ़ेगी। लेकिन 2008 में आया था मैं, जब भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक यहाँ हुई थी, उस वक्त में और आज में जो है वो मैं काफ़ी अंतर देख रहा हूँ। जहाँ पर भी यहाँ पर गए हैं तो काफ़ी नई चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर विकसित हुई हैं। कुछ सियासी सवाल भी कर लेते हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश लगातार किसान आंदोलन को लेके चर्चा में है, अभी कुछ घंटे पहले की हम बात करें, सीएम आए थे छत्तीसगढ़ से, उनका प्लेन तो लैंड कर गया लेकिन उनको एयरपोर्ट से नहीं निकलने दिया गया। अखिलेश यादव जो मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में काम कर रहे हैं, सदन में भी मुख्य विपक्षी दल है, वह कह रहे हैं कि आज जश्न नहीं मनाना चाहिए, आज तो शोक का माहौल है। प्रियंका गांधी पुलिस हिरासत में है, किस नज़रिए से आप देखते हैं? नज़रिया क्या होगा? देखिए, लखीमपुर खीरी में जो भी घटना हुई उसमें कौन मरे, कैसे मरे, ये तो जांच का विषय है। लेकिन निश्चित रूप से जो है वो एक ऐसा मुद्दा है जो बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। दिल्ली में शाहीन बाग के बाद, और मैं कहूँ कि उससे पहले JNU में जिस प्रकार से जो है वो घटना हुई, उसके बाद लगातार जो है इस प्रकार के आंदोलन और घटनाएं देश भर में हो रही हैं। और किसान आंदोलन भी पिछले लगभग 1 वर्ष से लगातार जो है इसी प्रकार से जो है खींचा चला आ रहा है। हम हिमाचल प्रदेश से आते हैं, दिल्ली आना होता है तो हमको दिल्ली के बॉर्डर पर जो है वो बाईपास करके जो है वो कहीं इधर उधर से आना पड़ता है, रास्ते जो है वो बंद कर रखे हैं। मुद्दे क्या हैं, इस पर जो है चर्चा होनी चाहिए। और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस गया। जिन 3 बिलों की बात करते हैं किसान, वो स्टे कर रखे हैं और उन पर जो है वो कोई ऑपरेशन हो नहीं रहा है। जब जो असली चीज़ जिसके कारण ये आंदोलन चल रहा है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो आंदोलन किस बात को लेकर के है। और उसमें फिर लखीमपुर खीरी जैसी घटनाएं हो जाएं तो निश्चित रूप से जो है वो चिंता का विषय है। अब बहुत सारे लोग इसमें जो है वो अपनी पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री सुरेश भारद्वाज थे। उन्होंने चुटकी लेते हुए बघेल पे, छत्तीसगढ़ के मंत्री पर आरोप लगाया कि वो अपनी सरकार बचाने के लिए सीतापुर में आ रहे थे, और साथ ही प्रियंका पे निशाना साधते हुए कहा कि अपनी कार्यकर्ताओं को ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की पॉलिटिकल ड्रामा कर रही है। सहयोगी अमीश के साथ रजनीश पांडे, इंडिया न्यूज, लखनऊ। चलिए आगे बढ़ेंगे। लखीमपुर की हिंसा के बाद लगातार जांच जारी है। इंडिया न्यूज की टीम ने ग्राउंड जीरो से पूरे मामले पर किसानों से बातचीत की है। ये पूरी रिपोर्ट आप भी देखिए। रात के 1 बज गए हैं। ADG लॉ एंड ऑर्डर अभी पहुंचे हैं। रास्ते में अपने कुछ मातहतों के साथ रणनीति बनाने के बाद वह लगातार हमारे आगे आगे चल रहे हैं। वो पहुंचना चाह रहे हैं घटनास्थल पे और वो लगातार रुक के जगह जगह पे मीटिंग कर रहे हैं। हम कुछ देर में ही अब पहुंचने वाले हैं ठीक उसी जगह पे जहां यह घटना हुई है, जहां किसान एकत्रित हुए हैं और बड़ी संख्या में किसानों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। हर 100 मीटर 200 मीटर पे आपको पुलिस की गाड़ियां दिख जाएंगी जो बैरिकेटिंग लगाए हुए हैं। बाकायदा आने जाने वालों से वो पूछताछ कर रहे हैं, एक तरह से कहिए कॉम्बिंग कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उन लोगों को रोकना चाहते हैं जो बाहर से बड़ी संख्या में
आ रहे हैं, जो इनको अंदेशा है कि वो किसान हैं, वो ट्रैक्टर पे लद के आ रहे हैं, ट्रॉली पे लद के आ रहे हैं। तो ये एक चुनौती प्रशासन के सामने, पुलिस के सामने है। आप देख सकते हैं कि हमारे साथ लगातार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार चल रहे हैं। मैं डॉक्टर वरुण, हम लखीमपुर के उस हेलीपैड के पास आ गए हैं जहां पर केशव मौर्य उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का हेलीकॉप्टर उतरने वाला था, जिसके विरोध में किसान काला झंडा दिखाने के लिए यहां सुबह से एकत्रित थे। आज क्या घटना हुई, इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ किसान नेता हैं। आप अपना नाम बताएं। जगतार सिंह बाजवा। घटना क्या हुई सिलसिलेवार बताएं। आज यहाँ केशव प्रसाद मौर्य जी जो उप मुख्यमंत्री, उन्होंने आना था और पूर्व निर्धारित जो कार्यक्रम था किसानों का, उनका एक लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज करवाना था। इसी बीच जो यहाँ के राज्य मंत्री हैं, गृह राज्य मंत्री टैनी, उनके बेटे ने यहाँ पर जो किसान शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, अपनी गाड़ियों के काफिले से उनको रौंदा और गोलियां चलाई और उसमें हमारे किसान साथी जो हैं वो शहीद हो गए। आज आप भी यहीं पे हैं क्या? कुछ पहले से भी मामला चल रहा था? क्योंकि अभी एक जानकारी यहाँ निकल के आई है कि जब वो मंत्री बन के आए तो कुछ किसान नेता उनसे मिलने गए और उस समय उन्होंने उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव नहीं किया। क्या कुछ ऐसी भी बात है? ये जो जब से आंदोलन चल रहा है तो ये जो भाजपा सरकार के मंत्री हैं या विधायक हैं, कोई भी हैं, तो ये बहुत उल्टे उल्टे बयान दे रहे हैं। ये किसानों के लिए इन्होंने बहुत सारी भाषाएं बोली हैं, आप लोगों को सबको पता है, और ये यहाँ के किसानों के लिए भी उन्होंने बहुत अपशब्द कहे थे। इसीलिए जो आज जब जो डिप्टी सीएम आना चाह रहे थे तो उनका विरोध करने के लिए हमारे किसान भाई यहाँ पर पहुँचे थे। ये थे किसान नेता जो बता रहे थे कि सिंपैथी किसी की भी हो, कोई भी राजनीतिक दल आ सकता है, उसका किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। मैं डॉक्टर वरुण उपाध्याय, इंडिया न्यूज़। चलिए आगे बढ़ेंगे। 3 जनपदों के बीच बीमारों को समुचित इलाज करने के लिए बनाए गए मंडलीय अस्पताल खुद बीमार नजर आ रहे हैं। डॉक्टरों और कर्मचारियों की कमी से लगातार जूझते हुए खुद ये अस्पताल बीमार दिखता है। अस्पताल की कमियों को उजागर करने वाले मीडिया को डॉक्टर रोक रहे हैं और मीडिया अपने काम को करने से रोकने के लिए अमर्यादित व्यवहार पर मीडिया के साथ ये लोग उतारू हो जाते हैं। नेत्र विभाग की ओपीडी में कार्यरत नेट साय की पिछले वर्ष कोरोना से मौत हो गई थी और उसके स्थान पर पिछले 1 साल में किसी दूसरे की नियुक्ति यहां पर नहीं हो पाई है। आए दिन यहां पर मरीजों के तीमारदारों और मरीजों की परेशानी जिसको सुनने वाला कोई नहीं है। ये मंडलीय अस्पताल का ओपीडी है और यहाँ पे ये लाइन लगी हुई है, आपको दिखा दें, यहाँ पे लाइन लगी हुई है। यहाँ पे पेशेंट्स लाइन में खड़े हुए हैं और इनको चेक करने के लिए यहाँ पे डॉक्टर असिस्टेंट जो आँख चेक करता है यहाँ पे, उसकी कोरोना काल में डेथ हो चुकी है और सारे लोगों की चेकिंग जो है, ये देखिए यहाँ पे सीट खाली है और सारे लोगों की चेकिंग जो है यहाँ पर डॉक्टर यहाँ से बैठाकर डायरेक्ट इतनी दूरी से चेक करते हैं और चेक करने के बाद उनको दवा देते हैं। यहाँ पर बैठते हैं, यहाँ से लोगों की चेकिंग होती है, चाहे वो मेडिकल के लिए आए, चाहे जनरल पेशेंट्स आए। ये आँख का नेत्र का विभाग है और यहाँ पे डॉक्टर लोग चेकिंग करते हैं, यहाँ बैठते हैं। और जब असिस्टेंट की डेथ हो गई उसके बाद आज तक असिस्टेंट की यहाँ पे नियुक्ति नहीं हुई। जब इंडिया न्यूज़ इस समाचार को बनाने के लिए यहाँ पहुँचती है तो आपको दिखा दें कि ये देखिए डॉक्टर्स यहाँ पे बैठे थे और वो अपना यहाँ पे ये छोड़ के यहाँ से भाग गए और उनका कहना था कि अब आप ही न्यूज़ बनाइए और आप ही काम करिए, मैं यहाँ पे काम नहीं करूँगा। आपको बता दूं कि ये पेशेंट्स हैं, यहाँ पे ये खड़े हुए हैं पेशेंट्स। मैं इनसे पूछूंगा, क्या नाम है आपका? अतुल मौर्य। अतुल, क्या करने यहाँ पे आए हो? मेडिकल बनाने के लिए। मेडिकल बनाने। तो क्या डॉक्टर कहाँ से देख रहे हैं आप लोगों को? यहीं से जहाँ पे खड़े हुए हैं। यहाँ से खड़े हुए देख रहे हैं। तो क्या इतनी दूरी से मेडिकल बनता है, इतनी दूरी से दिखाया जाता है? ये तो हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ से देख रहे हैं तो हम लोग के काम है तो कराना पड़ रहा है। अच्छा, आपका क्या नाम है? राहुल सिंह। राहुल, क्या करने यहाँ पे आओ? मेडिकल बनवाने। मेडिकल बनाने। तो कैसे डॉक्टर चेक कैसे कर रहे हैं यहाँ पर? बस ऐसे खड़े हैं, ऐसे आँख बंद करेंगे, वहाँ पढ़ो बस। अगर कुछ ऊपर ना नीचे वाली छोटी वाली नहीं समझ में आए तो बस रिपोर्ट देख दिए, फाइनल हो गया। मतलब कोई यहाँ पे असिस्टेंट नहीं है जो प्रॉपर चेकिंग किया जाए आप लोगों की? प्रॉपर चेकिंग नहीं। प्रॉपर चेकिंग नहीं हो रही। बिल्कुल, इनका कहना है कि कोई प्रॉपर चेकिंग नहीं होती है। और आपको बता दें कि जब यहाँ पे प्रॉपर चेकिंग नहीं होती, यहाँ पे जब वो असिस्टेंट की डेथ हो गई उसके बाद से आज तक यहाँ पे नियुक्ति नहीं हुई। और डॉक्टर्स यहाँ पे जब हम इनसे पूछने आए तो ये मेरे ऊपर गुस्सा किए और गुस्सा करके अपनी कमियों को छिपाने के लिए यहाँ से जो है, आप कैमरा पर्सन दिखाना चाहेंगे, ये देखिए पूरी सीटें खाली हैं और डॉक्टर्स जो है बिना यहाँ पे
देखे मरीज को और गलत तरीके से व्यवहार करते हुए ओपीडी छोड़कर यहाँ से जो है भाग गए। पेशेंट्स का ये कहना है कि जो तरीके से प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए उस तरीके से प्रॉपर चेकिंग हम लोग की नहीं की जा रही है। इंडिया न्यूज के लिए मिर्जापुर मंडलीय अस्पताल के नेत्र विभाग से आकाश दुबे की। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। अक्टूबर से राजधानी लखनऊ के मोती महल वाटिका लॉन में शुरू हुए 18वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले में पुस्तक प्रेमियों का संगम देखने को मिल रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। अक्टूबर से राजधानी लखनऊ के मोती महल वाटिका लॉन में शुरू हुए 18वें राष्ट्रीय पुस्तक मेला में पुस्तक प्रेमियों का संगम देखने को मिल रहा है। हजारों की संख्या में हर रोज लोग पुस्तक मेले में पहुंच रहे हैं। हर साल लगने वाले इस पुस्तक मेले में देश के कोने कोने से आए पुस्तकों के प्रकाशन से जुड़े लोग हर वर्ग के लिए पुस्तकों का खजाना लेकर आए हैं। पुस्तक मेले में इस बार वाणी प्रकाशन सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक समेत कई विषयों पर कई पुस्तकें लेकर आया है। यूं तो हर किसी की दुनिया होती है और एक अलग दुनिया होती है, वो है किताबों की दुनिया। इस समय हम लखनऊ के मोती महल लॉन में मौजूद है। देख सकते हैं कि वाणी प्रकाशन का ये एक स्टॉल लगा हुआ है और दीप्ति महेश्वरी जी यहाँ पर मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ खास है। मैम, आपके प्रकाशन में तमाम सारी ऐसी किताबें जो हमने देखी है जो आमतौर बाजार में नहीं दिखती, क्या कुछ खास है और कौन कौन सी किताबें हैं जो बुक सेलर आपकी? देखिए, इस समय कोरोना काल के तुरंत बाद जो किताब सबने हाथों हाथ ली वो है अलका सरावगी की कुलभूषण का नाम दर्ज कीजिए, क्योंकि भारत और बांग्लादेश विभाजन पर ये आधारित है। आपके लखनऊ शहर की ही वरिष्ठ लेखिका रजनी गुप्त का ये मैथिली शरण गुप्त के जीवन पर आधारित एक परिचयात्मक किताब। हमेशा हर दिल अजीज़ गुलजार साहब की ये 4 किताबों का गुच्छा, साथ ही साथ इरशाद कामिल की 1 महीना नज़मों का बहुत पसंद की जा रही है। हमारी हिंदी की वरिष्ठ कथाकार ममता कालिया जी के जीवन पर आधारित रवि कथा और अयोध्या शोध संस्थान की द्वारा राम के सांस्कृतिक स्वरूप पर ये सभी पुस्तकें सभी पाठक बहुत पसंद करके, यानी अयोध्या एक तरफ चर्चा में है, राम मंदिर चर्चा में है और ये जो किताबें हैं उससे जुड़ी हुई वो भी चर्चाओं में है। राम मंदिर से ज़्यादा राम का सांस्कृतिक रूप चर्चा में है। लोग जानना चाहते हैं कि भारत के मानस में विभिन्न भाषाओं के जरिए, विभिन्न प्रदेशों के जरिए राम किस तरह हमारे जीवन में उतरे हुए हैं। ये भाषा, संप्रदाय, धर्म से ऊपर के राम है। तो ये अयोध्या शोध संस्थान का साथ वाणी प्रकाशन का ये जो गठजोड़ है, उसके तहत हमने ये महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित की हैं। किताबों का संसार अनंत है। ऐसे बहुत से प्रकाशक हैं जिनकी किताबें आसानी से नहीं मिलती हैं, लेकिन पुस्तक मेले में ये किताबें लोगों को आसानी से मिल जाती हैं। मेले में तमाम ऐसी किताबें हैं जो इंटरनेट के दौर में भी लोगों को लुभा रही हैं। कई किताबें ऐसी हैं जिनकी लगातार मांग बढ़ी है। शेरो शायरी पसंद करने वाले लोगों की तादाद बीते सालों में बढ़ी है। वहीं राम मंदिर निर्माण को लेकर जहां लोगों में उत्सुकता है, वहीं श्री राम से जुड़ी पुस्तकों की भी खूब मांग इस बार हो रही है। पुस्तक मेले में धार्मिक किताबें भी बड़ी संख्या में लोगों को पसंद आ रही है। 2003 में राष्ट्रीय पुस्तक मेले की शुरुआत की थी और इस वर्ष हमारा ये 18वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला है, जो कि पिछले 2 वर्ष से नहीं हो पाया था पैंडेमिक की वजह से। और आप जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मंगलवार का दिन है और पुस्तक मेला 1 अक्टूबर से शुरू हुआ है। बहुत अच्छी तादाद में यहाँ पर पुस्तक प्रेमी आ रहे हैं। लखनऊ के बारे में ये कहा जाता है कि ये नवाबों का शहर है, लेकिन इसके साथ साथ ये कला, संस्कृति और साहित्य का भी नगर है। और हम लोग इसको देख रहे हैं कि बहुत बड़ी संख्या में जो पाठक पिछले 1.5-2 साल से पुस्तकों से उनका
छूट गया था साथ, वो दोबारा बहुत बड़ी संख्या में आ रहे हैं यहाँ पर। अब उससे प्रेम है लोगों का साफ तौर पे देखने को मिला। तमाम सारी ऐसी किताबें हैं जो देश के कोने कोने से जो साहित्यकारों ने जो लिखी हैं, जो लेखकों ने लिखी हैं, उन किताबों का समूह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और तमाम सारे वर्ग विशेष के जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, या उसके अलावा स्टूडेंट हैं, या उसके अलावा दूसरे लोग हैं, वो सभी लोग इन किताबों को देखने आ रहे हैं। और तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिनको पसंद भी कर रहे हैं। तो इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश विशेष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।